एहसास कमतरी में रखो, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रखो। जबकि ओमेन जी का कहना है कि हम इस तरीके से गुलाम नहीं रहे हैं, कभी भारत में मुगलों का पूरा राज नहीं हुआ है, और जो बहुत सारी लड़ाइयों, खासतौर से जो राजस्थान की बहुत से युद्ध थे, उसके बारे में कुछ नई रोशनी जो है डॉक्टर ओमेन जी बार बार कहते रहे। डॉक्टर साहब, आप जरा सा अपनी बात बताएं। मैं जैसे निवेदन कर रहा था ललित भाई के आने से पहले कि महाराणा हमीर सिंह जी ने मोहम्मद बिन तुगलक को 6 महीने कैद करके रखा। इसी तरह महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को 6 महीने अपने यहां पर कैद करके रखा। महाराणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को जूते मार के गागरोन के युद्ध में पराजित किया। ऐसे दर्जनों युद्ध हुए जहां हिंदू राजाओं ने इन मलेच्छों को पराजित किया। और अगर सबसे प्रामाणिक बात जो कि हमसे बिल्कुल ही छुपा दी गई है, 7वीं शताब्दी में पहला इस्लामिक अटैक भारत पर हुआ मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, जब राजा दाहिर को मारा गया। हिंदू जनमानस के लिए ये बात अकल्पनीय थी कि किसी हारे हुए राजा की बेटी को दूसरा राजा भोगदासी बनाकर ले जाएगा। सेक्स स्लेवरी हमारे चित्त में थी नहीं, लेकिन जब लोगों ने देखा होते हुए, तो राजा दाहिर का बेटा भागकर महाराणा बाप्पा रावल चित्तौड़ के पास गया और उसने जब उनको कहानी सुनाई, तो बाप्पा रावल को तुरंत समझ में आया कि ये जो मलेच्छों का टोला है, ये जो है इससे नॉन नेगोशिएबल है पीस। उन्होंने तुरंत प्रतिहार राजाओं के साथ और गुजरात के राजाओं के साथ एक हिंदू फ्रंट बनाया। ये मैं 7वीं शताब्दी की बात बता रहा हूं आपको, आज से 1300 साल पहले। जोधपुर के पास अरब सेना का और राजपूतों की, हमारी हिंदू सेना का संघर्ष होता है। अरब खुद अपने एनल्स में लिखते हैं, हमें सर छुपाने की जगह नहीं मिली, वो नरसंहार किया राजपूतों ने हमारा। और महाराणा बाप्पा रावल ईरान तक उसको छोड़कर आए थे, पीटते पीटते मोहम्मद बिन कासिम को। आते वक्त अफगानिस्तान में सलीम नाम का एक राजा बैठा दिया था इन लोगों ने, तो उसको हटा के अपने भतीजे को वो वहां पर राजा बनाकर आए। हर 100 किलोमीटर पर राजपूतों की चौकियां बिठाते आए। उसका प्रमाण ये है, 7वीं शताब्दी से लेकर 1192, 500 साल तक भारत इस्लामिक आक्रमणों से बचा रहता है उन चौकियों के कारण। राष्ट्रपिता का हुनर होते, राष्ट्रपिता बाप रावल थे इस देश। तो उस समय में जब कोई संचार माध्यम नहीं था, कुछ नहीं था, 500 साल तक हम सुरक्षित रहे उस महापुरुष की वजह से। और उसके बाद समर सिंह, महाराणा हमीर, महाराणा लाखा, कुंभा, सांगा, प्रताप, करण सिंह और राज सिंह, यानी पूरे हिंदुस्तान का ये जो राज परिवार है मेवाड़ का, मैं चुनौती देता हूं, पूरे मानव इतिहास में आपको ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जो 1000 साल तक, 7वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक, महाराणा राज सिंह जी तक 1000 साल तक इस्लाम से खुली चुनौती ली है। जिस परिवार ने, एक परिवार ने, एक सिसोदिया परिवार ने 1000 साल तक, देखिए राजा भिड़ते हैं, जियो पॉलिटिक्स बदलती है, हार जीत तो होती है, युद्ध तो हारता है आदमी, युद्ध जीतता भी है, लेकिन कभी समर्पण नहीं हुआ। अच्छा, एक सेकंड, आपकी आवाज इंटरप्ट, आपकी सर से एक मिनट, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आप ऐसा कीजिए, कोशिश कीजिए हाथ, हम सब लोग कोशिश करें हाथ ना हिलाएं, और आपकी जो ये माइक वाली है ये भी ना हिले, तब थोड़ा उससे आवाज ब्रेक होती है। मुझे याद आ गया कुछ, हाँ आवाज ब्रेक हो रही है। लेट्स मेन स्टैटिक, हम लोग जज्बाती हो जाते हैं, भाई ने बताया था लास्ट टाइम। क्या तो 1000 साल का, तो मैं जो एक पुस्तक लिख रहा हूं, मेवाड़ के महाराणा और उनका इस्लाम से प्रतिरोध, उसका शीर्षक है। तो उसमें मैंने जो एक चैप्टर जो है पूरा इस पर लिखा है कि द लाई कॉल्ड दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत नाम का झूठ, और मुगल एम्पायर भी झूठ ही था। देखिए एम्पायर जब होता है ना कहीं, तो वो क्या उसके मानक होते हैं, वहां कोई टैक्सेशन हो, वहां पर कोई आर्ट हो, कोई कॉमर्स हो, ट्रेड रूट्स हो, वहां के लोगों के क्या लिटरेचर पे कंट्रीब्यूशन था, आपको मिलता है कोई 150 साल के मुगलों के राज के अंदर?
आपको सिवाय इसके कि कभी दक्षिण में रिबेलियन हो रहा था, कभी आसाम के अहोम कर रहे थे, कभी कलिंग में हो रहा था, कभी अफगानिस्तान में हो रहा था, कभी मेवाड़ में हो रहा था, कभी पंजाब में हो रहा था, कभी कश्मीर में हो रहा था, कभी सिंध में हो रहा था। ये सिर्फ इस देश को अन्य अन्य हिंदू राजाओं के साथ मिलकर मैनेज कर रहे थे, जिसको कि मुगल एम्पायर कहा गया। यानी झूठ की भी कोई सीमा होती है। और दिल्ली सल्तनत वॉज अ जोक। मेहरौली से लेकर और यमुना तक का राजा थे, और ये लुटेरे थे। ये कोई क्रिएटिविटी इनकी थी नहीं। मर्सनरीज थे, पैसे के लिए लोगों की हत्याएं करते थे, लोगों को मार डालते थे, स्त्रियों का शोषण इनका धंधा था। और हिंदुओं को ये बात अच्छी तरह समझ में आई, और हम कभी गुलाम नहीं रहे, एक क्षण के लिए हम गुलाम नहीं रहे। क्योंकि यदि अगर हम गुलाम 10 साल के लिए भी एक छत्र राज हो जाता इनका, तो एक भी हिंदू नहीं मिलता सर यहां पर। जो प्रताप की महानता निकल कर आती है वो इस बात से निकल कर आती है कि उन्होंने अपना भाला, अपनी तलवार, अपना बिगुल तब बजाया जब वो नितांत एकाकी रह गए थे। ईडर, आबू, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, मालवा, आसपास के सब राज्य अकबर के समर्पण कर चुके थे, एक प्रताप नहीं झुके। आज अगर हम हिंदू हैं तो एक प्रताप के कारण। तो ये कहना कि भारत में हिंदू जो थे 1000 साल गुलाम रहे, भैया पर्शिया गुलाम हुआ था जो ईरान बन गया, मेसोपोटामिया गुलाम हुआ था तो इराक बन गया, इजिप्शियन सिविलाइजेशन गति देख लो उसकी क्या हुई है। आज 100 करोड़ हिंदू हैं तो इसलिए है क्योंकि हमारे पुरखों ने रक्त रंजित संघर्ष किया, इस माफिया के असली स्वरूप को पहचाना और उसका सबल सशक्त प्रतिकार किया। ये तो पिछले 70 साल में इन मलेच्छों ने क्या किया कि उसका भी मैं एनालिसिस कर रहा था कि 47 से लेकर 77 तक 5 हमारे जो शिक्षा मंत्री थे वो शांतिदूत थे, जिसमें वो मदरसा छाप आजाद था, फिर वो नूरुल हसन, फिर वो हुमायूं कबीर, फखरुद्दीन अली अहमद, MC चागला। तो अब आपको आश्चर्य होता है कि आपके हिस्ट्री से हमीर सिंह और कुंभा का नाम ही गायब है, और प्रताप को एक भगोड़ा कहा जाता है। प्रताप का असली युद्ध हुआ था दिवेर में 1583 में, 7 साल बाद हल्दी घाटी के, जहां उन्होंने 36,000 मुगलों को 3 दिन में काटा था, और पूरा का पूरा मेवाड़ प्रताप ने वापस पुनः ग्रहित कर लिया था दुनिया की सबसे पावरफुल मुगल एम्पायर से, सो कॉल्ड पावरफुल। तो ये सत्य है। अब इसको से निकाल दीजिए कि आप गुलाम रहे थे, हम गुलाम रहे थे, हम कभी गुलाम नहीं रहे। और जब उतनी भयंकर विपरीत परिस्थितियों में हम गुलाम नहीं रहे, तो आज तो हिंदू कहां कहां नहीं पहुंचे हुए हैं। अब केवल इस बात की आवश्यकता है कि हम कनेक्ट करें एक दूसरे के साथ, हम अपने रिसोर्सेस को पूल इन करें, धर्मांश दें, एक दूसरे का सहायक बने। नैरेटिव का वॉर अच्छी तरह संजय दीक्षित सर, पुष्पेंद्र कुलशेष जी, कितने प्यारे प्यारे लोग अपना सर्वस्व दांव पर लगाकर लड़ रहे हैं। अब तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि हम इनको पराजित करें। दे विल नॉट नो व्हाट हिट देम। इनका खेल पूरा का पूरा समाप्त हो चुका है। जो दुख हमारी बच्चियों को, जो दुख हमारे कश्मीरी पंडितों को उठाने थे वो उठा चुके। हाथ जोड़कर, सर झुकाकर क्षमा मांग सकता हूं, लेकिन अब यह सिलसिला समाप्त है। अब सनातन धर्म पुनर्जीवित और पुनर्विजयी होकर रहेगा, कोई विकल्प ही नहीं है। क्षमा चाहता हूं, थोड़ा लंबा बोल गया। मैं ये कह रहा था कि मतलब जब मैं ललित अंबरदास जी को साधारण तौर पे सुनता हूं तो मतलब मैं कभी कभी सोचता हूं कि हमारे सामने ललित अंबरदास, सुशील पंडित और जो हमारे सारे साथी हैं, ये वो चलते फिरते लोग हैं कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास और एक बहुत बड़ा, जिसे कह सकते हैं, अपने अंदर समाये बैठे हैं। और इनके पास इतना कहने को है कि ये इनको घंटों ही बता सकते हैं क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। आज बताया इन्होंने बच्चों के बारे में, किस तरह से उनको छुपाया गया। इसी तरीके का एक मेरे पास ये किताब है, छोटी सी किताब है ये, और इसमें बड़ी पुरानी किताब है ये, मैंने कहीं से निकाली और उसमें कुछ कुछ तस्वीरें मुझे मिली। इसमें उमेंद्र भाई और ललित अंबरदास भाई, इसमें किताब में एक जगह लिखा हुआ है, बड़ा खूबसूरत, 3-4 जगह मुझे तस्वीरें इसमें मिल गई हैं, और शायद हमने अब तक जितनी तस्वीरें देखी वो कश्मीरी जो एक्टिविस्ट है उनके माध्यम से। श्रीनगर के अंदर डॉक्टर साहब,
एक बोर्ड लगा हुआ था और उस बोर्ड पे लिखा हुआ था LIC इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यस यस यस, यू आर राइट, अंबादार साहब के पास है, ग्रेट। इसमें मुझे ताज्जुब लगा कि एक अपने यूपी के एक साहब जिनका नाम था VS तिवारी, और ये लाइफ इंडिया इंश्योरेंस के अंदर काम करते थे। तो ये मेरा ख्याल है कि 90 से थोड़ा सा एक आध साल पहले की बात है। तो ये जिहादी आए जो 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 कश्मीरी पंडितों के साए में पले बड़े, इन्होंने उनको पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, तमीज सिखाई। उसमें से कुछ लोग जो